प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। पहलुए चाहते हैं भोर को जितना चाहता हूँ मैं प्रभु को प्राणों से ज्यादा। पहलुए चाहते हैं भोर को जितना चाहता हूँ मैं प्रभु को प्राणों से ज्यादा, प्राणों से ज्यादा। कैसे करूं मैं बयां जो यहोवा पर रखेगा भरोसा अपना, देखो कहलाएगा सियोन पर्वत समान। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बेगुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको हम स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 18 से 25 आयत तक हम देखेंगे। पहले हम इसका 23 और 24 आयतें पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम कुलोसियों की पत्री में से 14 पार्ट में आज 14 पार्ट आज हम विचार करेंगे, और इससे पहले कि 13 पार्ट बता चुका है। हमें विश्वास है कि सुनने वालों के जीवन में आशीष पाएंगे, और इसके 14 पार्ट के रूप में आज इसका 18 से 25 आयत तक हम देखेंगे। और पहले जैसा हमने आयत में से जो पढ़ा है, ये लिखा है कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। इस आयतों में से जैसा 18 आयतों में से जब हम देखता है तो 5 कैटेगरी के लोगों को पौलुस से पत्री लिखते हैं। एक 5 कैटेगरी लोग मतलब एक परिवार का सदस्य, एक परिवार में 5 प्रकार के लोगों को देखते। पहली कैटेगरी पत्नियों, मतलब हर परिवार में एक पत्नी होती है या वाइफ होती है, तब आकर के परिवार बन जाता है। तो इनको पत्री लिख के बोल रहा है कि तुम अपने पतियों का अधीन में रहना। दूसरी कैटेगरी है पति। पत्नी है तो जरूर पति होगा। पति को बताते हैं कि अपनी पत्नी से प्रेम करना। तीसरी कैटेगरी बालक, यानी कि बच्चे हो सकता है, या बच्चे जब होगा तभी परिवार होता है। उनके लिए दिया हुआ आज्ञा है कि अपनी आज्ञाओं का पालन करना, माता पिताओं का आज्ञाओं का पालन करना। चौथा कैटेगरी जैसा बुजुर्ग लोग, माता पिता, बाप और माँ, इसी प्रकार जो बुजुर्ग लोग, जब बुजुर्ग लोग जब तभी तो परिवार बन जाता है। मतलब इन लोगों को यही लिखा है कि अपनी बच्चों को कभी तंग नहीं करना। ये जो माता पिता को लिखा हुआ एक आज्ञा है। और 5वां कैटेगरी के लोग ये होता है कि सेवक लोग। हर घर में कोई ना कोई सेवक होते हैं। घर के अंदर सेवक होते हैं, या उनकी कंपनी के अंदर, या उनकी सेवा जो करने के जगह में भी कोई ना कोई सेवक होता है। मतलब एक प्रकार के हम बोलेगा तो हम सभी एक दूसरे का सेवक। जैसे कि हम काम धंधा में जाता है तो भी हम एक सेवक बनकर को तो जाते हैं। सेठ बनकर या धनवान बनकर कोई नहीं रह सकता। कितना भी धनवान हो, वो किसी दूसरों का सेवा करेगा तभी तो धनवान बन सकता है। यह मतलब हम
हर व्यक्ति, यहाँ तक हमारे देश का बड़ा अधिकारी भी हो, ये सेवक ही है। और किसी का सेवा करेगा तभी तो एक मनुष्य जीवन बिता सकता है या उनका परिवार बढ़ा सकता है। तो ये सेवकों के लिए दिया हुआ आज्ञा है कि जो कुछ करते हो परमेश्वर का भय से करना, यह परमेश्वर का भय मान करके करना है। ये लिखा कि 22 आयत में, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करना, मनुष्यों की प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर का भय से। तो परमेश्वर के भय मानते हुए और दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए भी नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने स्वामी का सेवा करना, हर बातों पर मानना, बातों को मानना, हर बातों का पालन करना, ये एक आज्ञा है। प्यारे मित्रों, हम सेवक, हर एक विश्वासी एक सेवक के रूप में काम करना पड़ता है। परमेश्वर का बच्चे परमेश्वर का सेवा करते हैं। परमेश्वर का बच्चे एक नहीं है तो दूसरा व्यक्ति का सेवा करते ही है। अपने परिवार में हो तो भी हम सेवा करते हैं, और अपना काम धंधा के जगह पे भी हम दूसरों की सेवा करते हैं। और यहाँ तक कि प्रभु की सेवा सीधा करने वाला लोग हैं, वो भी अपना सेवा करता है, लेकिन इसमें अपने लिए नहीं, परमेश्वर के भय से, मन की सीधाई से परमेश्वर का सेवा करने के लिए उनको आज्ञा दिया हुआ है। तो इस प्रकार की 5 कैटेगरी का लोग इस आयतों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो एक परिवार के अंदर ये 5 कैटेगरी का लोग होना चाहिए, या होते। तो जब ये 5 बात एक साथ जीवन में आ जाता है, यानी कि किसी के अधीन में रहना, प्रेम करना, आज्ञा पालन करना, किसी को तंग नहीं करना, परमेश्वर का भय मानना, ये जो 5 बात है, जब एक परिवार के अंदर सबके साथ हो जाता है तो वह परिवार कितना खुशी में, आनंद में जीवन बिता सकता है। अनेक परिवार ऐसा है क्या, कई परिवारों में देखो हमेशा लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं है, आपस में वाद विवाद, डिस्प्यूट, या आपस में झगड़ा, लड़ाई, मनमुटाव, नाराज इत्यादि बातों में है। अनेक जगहों में मारपीट, अनेक परिवारों में कोर्ट केस, अनेक परिवारों में आपस में झगड़ा, गाली, रोज रोज सिरदर्द, बच्चे नहीं मानना, माता पिता में कोई डिसिप्लिन नहीं है, आदमी जीवन नहीं है, एक दूसरे को नहीं मानता है, हर इधर उधर, हर व्यक्ति इधर उधर, अपना स्वभाव अलग अलग। लेकिन एक आत्मीय का परिवार में ये जब 5 कैटेगरी के लोग एक साथ बैठकर ये 5 बात अपने जीवन के अंदर लाने के लिए कोशिश करता है, तो उस परिवार क्या होता है, हम 24 आयत में लिखा हुआ है, उस परिवार को मिलने वाला आशीष, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह का सेवा करते हो, तो यीशु मसीह का सेवक बन जाता है। यीशु मसीह का सेवा का प्रत्यता क्या है? यीशु मसीह ने बोला, मैं इतना नम्र हूँ कि तुम भी नम्र बनो, मेरा जैसा स्वभाव तुम भी पाओ। ये प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया। तो कितना मिरास है प्रभु से मिलेगा, कितना आशीष प्रभु से मिलेगा, इसके लिए परमेश्वर में साधा करे। और अपने आप को सोचना है कि कई परिवारों में झगड़ा लड़ाई से खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, लेकिन एक आदमी के परिवारों में ये जो 5 बात एक साथ हो जाता है तो कितना खुश बन जाता है। आइए परमेश्वर की इस बहुमूल्य वचन के द्वारा परमेश्वर में अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।